नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ये कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। जो भी वीडियो लेक्चर होता है वो कंपटीशन एकेडमी पर भी दिया जाता है और कुछ वीडियो लेक्चर द गुरु एकेडमी पर भी दिए जाते हैं। मैंने कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी को सूचित कर दिया था कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा 28 जनवरी को होने वाली थी, वह परीक्षा अब 28 जनवरी को ना होकर 3 मार्च को होगी। 8 विषयों की परीक्षा स्थगित की गई है 28 मार्च के लिए, 28 जनवरी के लिए। तो 3 मार्च को अब आप लोगों की परीक्षा होगी। उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया, पूरा विस्तृत आप लोगों को दिया। तो जो ये 45 दिन का आपको समय मिल रहा है, इस 45 दिन के लिए क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है और यह सूचना सभी लोगों को दी जा चुकी है। आज 15/1/2024 से क्रैश कोर्स का बैच प्रारंभ हुआ है। 15/1/2024 से जो क्रैश कोर्स का बैच शुरू हुआ है, इसके लिए शुल्क और सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। आज बैच प्रारंभ भी हो गया, लोगों को PDF भी दिया गया, वीडियो लेक्चर भी दिया गया, रात में उस पर लाइव भी होगा। क्या शेड्यूल होगा और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें कि क्या पहले होगा, क्या बाद में होगा, किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, क्या शेड्यूल होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। वैसे अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इस नंबर का। इसी नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने कंपटीशन एकेडमी पर फीस भी अनाउंस कर ही दिया है, लेकिन आप ये नंबर नोट कर लीजिए या वीडियो रोक कर लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पूरा विस्तार से कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कैसे पढ़ाई जाएंगी, क्या शेड्यूल होगा, तो ये सारी चीज़ें। और अगर आप लेट में देख रहे हैं, आज 15 जनवरी है, आप अगर आज ही देख रहे हैं वीडियो को और अगर जुड़ना चाहते हैं तो जो भी आपका छूटा है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो आज लोगों को दिया जाएगा वो भी मिल जाएगा। अगर आप कल देख रहे हैं 16, 17, 18 या जब भी आप देख रहे हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 15 से दिया गया है, आज से जो दिया गया है, वह आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ शेड्यूल है वो डेली का शेड्यूल क्या होगा। डेली का पहले शेड्यूल आपको बता दें, फिर क्या पहले होगा क्या बाद में होगा वो बताएंगे। डेली का शेड्यूल ये है कि सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा। यह आपके व्हाट्सएप पर आएगा। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सीधे ये आपके व्हाट्सएप पर डिटेल PDF नोट्स आएगा और टेस्ट सीरीज आएगी। टेस्ट सीरीज 50 प्रश्नों की होगी। टेस्ट सीरीज के लास्ट पेज पर आंसर दिया रहेगा। आप टेस्ट सीरीज हल करें, फिर लास्ट में प्रश्नों से आप मिलान कर लें। उत्तर इसीलिए साथ में दिया जाता है ताकि जिसके पास जब समय है तब हल कर ले, क्योंकि हमारे 80-90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो विद्यालय में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो जिनके पास जब समय होता है अपने समय अनुसार वो टेस्ट सीरीज को हल कर लेते हैं। दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाता है। ये रिकॉर्डेड होगा, इसके लिए भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है। 2:30 बजे से पहले आपके व्हाट्सएप पर विस्तृत वीडियो लेक्चर का लिंक भेज दिया जाएगा। आप जब फ्री हो तब आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में क्या होता है वो भी आपको बता दें। जिस टॉपिक पर सुबह आपको PDF दिया गया, उसी टॉपिक पर दोपहर में 2:30 बजे विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया गया और फिर उसी टॉपिक पर रात में 8:30 बजे लाइव क्लास में प्रश्न कराए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि आपको दिया गया उपन्यास पर आधारित, तो अगर उपन्यास पर PDF दिया गया तो उसी उपन्यास पर लेक्चर होगा और उसी उपन्यास पर रात में लाइव होगा। कुल 45 दिनों में सारी इकाई आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। ये प्रतिदिन का शेड्यूल है, यानी सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होंगी। तो ये तो हो गई आपके शेड्यूल की बात। अब इसके बाद में क्या पहले होगा और क्या बाद में होगा वो आपको बताते हैं। देखिए, इकाई 9 और इकाई 10 आपके पाठ्यक्रम में जो लगी हुई है, ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि सर इकाई 9, 10 नया है और इसे पढ़ा दिया जाए, इसका नोट्स दे दिया जाए, बार बार इसके लिए फ़ोन आता है।
तो आज जो शुरू किया गया वह इकाई 10 ही शुरू की गई। इकाई 10 में मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य है, इस लोक साहित्य में लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोकनाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकीर्ण साहित्य, ये पॉइंट है। और इसके बाद मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंडी और बघेली, यह आपके पास 4 बोलियां हैं जिनके लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं देखना है। लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। तो यहाँ पर आपको अलग से लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोकनाट्य, लोक कहावतें और प्रकीर्ण नहीं पढ़ना है, क्योंकि निमाड़ी साहित्य इतना विस्तृत है कि जब निमाड़ी साहित्य पढ़ाया जाता है तो उसी में लोक कथाएं क्या है बता दिया गया, लोकगीत क्या है, लोक गाथाएं क्या है, लोकनाट्य क्या है, लोक कहावतें क्या है और प्रकीर्ण क्या है। तो निमाड़ी में जब पढ़ाया गया तो निमाड़ी के साथ में निमाड़ी, बघेली, बुंदेलखंडी, बुंदेली और मालवी, इन चारों की लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक कहावतें और प्रकीर्ण बताई गई। तो आज जो लेक्चर दिया गया है लोगों को वो निमाड़ी पर दिया गया, मालवी पर दिया गया, बाकी बुंदेलखंडी पर बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं है, लेकिन जितना भी है वो निमाड़ी और मालवी दोनों में मिलाकर कंप्लीट दे दिया गया है। कल जो लेक्चर होगा वो बघेली पर होगा, परसों जो होगा वो लोक कलाओं के संरक्षण पर। तो 3 दिन में आपकी यह इकाई समाप्त होगी। अब 3 दिन के बाद में हम लोग देखेंगे जो इकाई 10 है। इकाई 10 में सबसे पहले आपको इकाई 10 में दिया जाएगा मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य और प्रमुख साहित्यकार। और उसी दिन आपको दिया जाएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख सेवी संस्थाएं, जिसमें ये जितने सृजन पीठ हैं ये सारे सृजन पीठ दिए जाएंगे। तो ये 1 दिन में आपका होगा और 2 दिन लगेगा आपको इसको पूरा करने में। यानी जो प्रमुख कवि लगे हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताएं हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताएं, शिवमंगल सिंह सुमन की कविताएं, भवानी प्रसाद, श्री कृष्ण सरल, मुक्तिबोध, तो इन सब की जो कविताएं लगी हैं, शरद जोशी का जो व्यंग लगा हुआ है, रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला लगा है। तो ये 3 से 4 दिन में आपकी यह इकाई कंप्लीट होगी। तो जब इकाई 9-10 हो जाएगी उसके बाद में आपको जो कराया जाएगा वो इकाई 4, 5, 6 में जो कविताएं लगी हैं, क्योंकि इसके लिए भी लगातार लोगों का फ़ोन आता है कि सर कविताएं मुझे नहीं मिल रही हैं, यह सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है। तो जो कविता लगी हुई है वह कविता कराई जाएगी इकाई 4, 5, 6 में जो कविताएं लगी हैं। यानी यहाँ पर इकाई 4 में ये नहीं कि आपको भक्ति काल पढ़ाया जाएगा संत का, पहले ये नहीं पढ़ाया जाएगा। इकाई 4 में जो कविताएं लगी हुई हैं वो कविताएं पहले कराई जाएंगी। यानी यहाँ पर कविता जो लगी है वो आप देखेंगे, यहाँ पर कबीरदास को पढ़ाया जाएगा, इनके जो पद लगे हैं, जायसी का जो नागमती वियोग वर्णन है ये कराया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के अयोध्या कांड, रामचरितमानस में जो 7 कांड लगे हैं इन 7 कांडों को कराया जाएगा। तो ये आपको कराया जाएगा इकाई 4 में जो कविताएं लगी हैं। सूरदास के जो पद लगे हैं 20 से 70 तक ये कराया जाएगा। फिर इकाई 5 में केशवदास की जो रामचंद्रिका है जिसमें अंगद रावण संवाद है ये कराया जाएगा। बिहारी के जो पद लगे हैं, घनानंद भूषण के पद लगे हैं ये कराए जाएंगे। ऐसे ही इकाई 6 में आप देखेंगे मैथिली शरणगुप्त की जो रचना लगी हुई है, भारत भारती, साकेत, ऐसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, तो ये जो कविताएं लगी हुई हैं ये कविताएं इकाई 4, 5, 6 में पहले वो कराई जाएंगी। यानी इकाई 9-10 के बाद में जो कविताएं लगी हैं वो कराई जाएंगी। फिर इसके बाद में इकाई 7 में जितनी चीज़ें लगी हैं वो कराई जाएंगी। यानी जो गद्य विधाएं लगी हैं, जैसे यहाँ पर जो आप में गोदान उपन्यास है, मानस का हंस है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, त्यागपत्र उपन्यास, तो पहले उपन्यास का उद्भव और विकास कराया जाएगा, फिर आपके पाठ्यक्रम के उपन्यास होंगे। ऐसे कहानी का उद्भव विकास होगा, फिर कहानी जो 10 कहानियाँ लगी हैं ये 10 कहानियाँ होंगी। इसी तरीके से जो निबंध और नाटक है, निबंध नाटक आलोचना कराया जाएगा, जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगे हैं वो कराए जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना कराई जाएगी। जो इसमें नाटक लगे हुए हैं, अंधेर नगरी है, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, अंधा युग और कोणार्क,
तो ये 5 नाटक कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी इकाई 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे, तब प्रारंभ में आएंगे इकाई 1 पर। फिर इकाई 1 होगा। इकाई 1 में हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और रूप, इसकी बात की जाएगी। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो ये क्षेत्रीय रूप पढ़ना है। क्षेत्रीय रूप की जब बात आती है तो क्षेत्रीय रूप में जितनी अपभ्रंश की क्षेत्रीय रूप है उन क्षेत्रीय रूप की बात हो गई। इसके बाद में बोलियां, उपबोलियां जितनी हैं, इन बोलियों का क्षेत्र आप जानेंगे। खड़ी बोली का साहित्यिक विकास, और ये अलग से जो पॉइंट लगा है, इस पॉइंट पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। खड़ी बोली का साहित्यिक विकास जब आप पढ़ेंगे तो चाहे खड़ी बोली का हो, अवधी का हो, ब्रज भाषा का हो, हर जगह सरस्वती पत्रिका जो है, उस सरस्वती पत्रिका में सभी चीज़ें प्रकाशित होती थी। तो हर जगह पत्र पत्रिकाओं की भूमिका तो रही ही है। भारतेंदु पढ़ेंगे वहाँ पर भी पत्रिकाएं आपको मिलेंगी। तो ये अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए गए संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। मुख्यतः भारतेंदु युग अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। ऐसे फिर लिपि का विकास, इकाई 2। फिर इकाई 2 में जब आते हैं, इकाई 2 में आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी का मानकीकरण, हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ। अब जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मानक भाषा में आप देखेंगे मानक भाषा के जो रूप हैं, तो उन रूपों की परिनिष्ठित भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, स्थानीय भाषा क्या है, विभाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। ऐसे ही हिंदी भाषा के विविध रूप जो भाषा है, संपर्क भाषा क्या होगा, माध्यम क्या होगा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसी के तहत संपर्क भाषा में आप देखेंगे बोलियां आ जाएंगी, उपभाषा आ जाएगी, विभाषा आ जाएगी। तो ये सब इसी में आ जाएगा। बाकी इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। हाँ, हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी का वर्तमान जो परिदृश्य है, ये संवैधानिक स्थिति से एक ना एक प्रश्न हमेशा रहा है और रहता है, रहेगा। कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, ये भी आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इकाई 2 में कोई खास नहीं है और ना ही उसके पीछे आपको भागना है। हाँ, इकाई 3 से हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर पूरा आधुनिक काल तक पढ़ाया जाएगा और फिर अंत में काव्यशास्त्र करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इकाई आपकी समाप्त होगी। आशा करते हैं कि इस 12 मिनट में जो मैंने समझाया, 12-13 मिनट में, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके समझ में अब आ गया कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो सारी चीज़ अगर आप समझ चुके हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और भी अभ्यर्थी अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई इसका लाभ लेना चाहता है, तो उसे भी मिल सके। तो ऐसे ही फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे किसी और दिन। आपने समय दिया, अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।